ये रेमंड का दुनिया की सबसे बड़ी चपाती या रोटी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का दूसरा अटेम्प्ट था, जो उन्होंने केन्या में किया। उनका मकसद इंडिया के एक शेफ का 145 किलोग्राम और 3 मीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर एक मैसिव 150 किलोग्राम की चपाती बनाना था। इस बार काम की शुरुआत एक नया और विशाल चूल्हा बनाने से हुई, जिसका साइज 3.6 मीटर रखा गया। पिछले अटेम्प्ट में ईंटों को उनके छोटे हिस्सों की तरफ से जोड़ा गया था, जिससे दीवारें बहुत पतली और कमजोर रह गई थी और चूल्हा आसानी से टूट गया था। इस कमजोरी को दूर करने के लिए इस बार ईंटों के लंबे वाले हिस्सों को सीमेंट के साथ जोड़ा गया, जिससे चूल्हा बेहद मोटा और मजबूत बना। इसे तैयार करने में पूरा एक दिन लगा और 1,43,000 केन्याई शिलिंग का खर्चा आया। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी चपाती को पकाने के लिए 2 बड़े फ्राइंग पैन तैयार करना। इसके लिए 4 मिलीमीटर की ब्लैक शीट के 10 टुकड़े खरीदे गए। पहले पैन को बनाने के लिए 5 शीटों को आपस में वेल्ड किया गया, फिर एक परफेक्ट सर्कल का नाप लेकर उसे काट लिया गया। ठीक इसी तरह दूसरे फ्राइंग पैन को भी तैयार किया गया। पिछली बार की एक बड़ी समस्या पैन का मुड़ना था, इसलिए इस बार दोनों पैन के नीचे के हिस्से में पहले से कहीं ज्यादा मेटल बीम्स लगाई गई, ताकि गर्म होने पर वो नीचे की तरफ न झुके। पैन के फ्रेम पर एक्स्ट्रा सपोर्ट और ब्रेसिंग भी दी गई, ताकि उन्हें जरूरत के हिसाब से हवा में लटकाया जा सके। आखिर में दोनों पैन की सतह को घिसकर पूरी तरह चिकना कर दिया गया। इन दोनों पैन को बनाने में 4 दिन का समय और 1,80,000 केन्याई शिलिंग का खर्चा आया। चपाती का कुल वजन और दोनों पैन मिलाकर लगभग 1,000 किलोग्राम का भारी भरकम वजन होने वाला था, जिसे हाथ से पलटना नामुमकिन था। इसके लिए हवा में ही दोनों फ्राइंग पैन को घुमाकर चपाती पलटने के लिए एक विशाल चौकोर ढांचा खड़ा किया गया। इसके लिए जमीन में 4 बड़े मजबूत टावर गाड़े गए। इस पूरे ढांचे को बनाने में 1 दिन लगा और 1,28,000 केन्याई शिलिंग खर्च हुए। ढांचा तैयार होने के बाद दोनों पैन को सीधे आग पर जलाया गया, ताकि उनकी सतह पूरी तरह नॉन स्टिक बन जाए और फैक्ट्री की गंदगी साफ हो सके। चपाती की सभी चीजों को एक ही बार में बराबर मिलाने और गूंदने के लिए एक बड़ा स्टेनलेस स्टील का बर्तन भी खास तौर पर तैयार किया गया, ताकि आटे की कंसिस्टेंसी में कोई फर्क न आए, जैसा कि पिछले अटेम्प्ट में आटा अलग अलग हिस्सों में बांटने की वजह से हुआ था। सामान की तैयारी में 80 लीटर कुकिंग ऑयल, 10 किलोग्राम चीनी, 4 किलोग्राम नमक और अनगा लिमिटेड की तरफ से मिली हमेशा के लिए फ्री ऑल पर्पस आटे की सप्लाई शामिल थी। रेमंड ने इस काम के लिए बेहतरीन चपाती शेफ की एक नई टीम तैयार की। पूरी टीम ने मिलकर 194 किलोग्राम आटा निकाला, जिसमें चीनी, नमक, पानी, तेल और हल्दी मिलाकर पूरे 78 मिनट तक लगातार गूंधा गया, जिससे एक बहुत ही सख्त और बड़ा आटे का गोला तैयार हुआ। पैन पर अच्छी तरह तेल लगाने के बाद उस भारी आटे को पैन पर ट्रांसफर किया गया और बड़े बड़े बेलनों की मदद से लगातार 47 मिनट तक बेलकर चपटा किया गया। इसे एकदम गोल आकार देने के लिए एक बड़े मेटल के छल्ले का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद नीचे वाले पैन को ऊपर उठाकर बड़े चूल्हे को जलाया गया और सही तापमान पर आते ही पैन को चूल्हे पर रख दिया गया। चपाती के नीचे के हिस्से को पूरे 30 मिनट तक पकाया गया। इस दौरान ऊपर से तेल की बोतलों से और नीचे की तरफ एक बेहद लंबे QPCR प्रेशर इंजेक्टर से लगातार तेल डाला जा रहा था, जो चपाती के बिल्कुल नीचे तक तेल को अंदर भेज देता था। जब नीचे का हिस्सा हल्का भूरा हो गया तो उसे जलने से बचाने के लिए तुरंत ऊपर उठाया गया। फिर ऊपर वाले पैन को चपाती के ऊपर सेट करके दोनों पैन को आपस में अच्छी तरह लॉक कर दिया गया और रोटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। चेन को खींचने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारी वजन के कारण वो बहुत ही धीमी रफ्तार से घूम रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब चपाती ठीक 90 डिग्री पर थी और पता चला कि पैन का एक हुक निकल गया है।